चिचावतनी थाना सिटी की हदूद में वाक़ वार्ड नंबर 18 में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। सगे मामू ने अपनी ही भांजी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और बाद अज़ां खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। ये अंदोहनाक वाक़या आखिर क्यों पेश आया, कातिल घर में कैसे दाखिल हुआ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्या कार्रवाई की, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चिचावतनी से मियां रिजवान अनवर की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी चिचावतनी की हदूद वार्ड नंबर 18 मोहल्ला मोहम्मदाबाद चिचावतनी में एक दिल खराश वाक़या पेश आया है, जिसमें सगे मामू ने अपनी भांजी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को गोली मारकर ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़या की इतला मिलते ही डीएसपी सर्कल चिचावतनी, पीएफएसए की टीमें और सिटी पुलिस जो है वो भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंची है। उन्होंने लाशों को तहवील में लेकर टीएचक्यू अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और वाक़या की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। असल मामला क्या था और कत्ल क्यों किया गया, इसकी वजह अनाद क्या थी, हम मुतासरा फैमिली के साथ भी बात करेंगे और पुलिस के साथ भी बात करेंगे कि इस मामला के हक़ाइक़ क्या हैं। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के घर में मौजूद हैं और मकतूला जो रुखसाना कौसर है उसके वालिद साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कब पेश आया। जिस वक्त मतलब मैं सुबह का टाइम होया ना 8:30 बजे मैं पट्ठे लैन वास्ते बकरी में चले गया, तो उधर वापस आया तो मेरे आउंदे में काम होया पिया सी। हाँ जी, तो मौके ते असी कोई भी नहीं सी घरे, ना बच्चे उधर बैठे सीगे, मेरे वो मजदूर आ चल फिर नहीं सकते। उन्हों की वालदा जी है वो भी मतलब वो फालज का मसला उन्हें, तो मैं घरे कोई नहीं सी। वापस मैं आया तो फिर मैंने पता चलिया, फिर मुंडिया उधरों चक चो सद्या सी भांजे आपके भतीजे ने, भी घरे कोई नहीं सीगे, कल्ले सीगे। जे घरे होंदे तो खुदा जाने वो किन्ने मारदा। ये बताइएगा कि उसके साथ जो कातिल है उसके साथ आपका क्या रिश्ता था और वो कैसे आपके घर में दाखिल हुआ? वो मेरा साला सी, अगे भी ज्यों बचपन तो तुरया आंदा तो आंदा सीगा, तो ओहदा मसला कोई नहीं सीगा हैगा, कोई मतलब साडी झगड़ा नहीं होया, कभी कोई फसाद नहीं सी होया। सिर्फ 13-14 साल पहलां दी गल है, जदों वो मतलब इधर मेरे भाई दे घरे शादी हुई ओहदी, तो शादी होने तो बाद जनाब वो बच्ची एक हुई तो उन्होंने वापस देती ले जा, वो नहीं लैके जा गया, घरे गया तो वापस लिया, वापस लिया के तो फिर सानू देने वास्ते आ गया, क्या भी लिख के दे के जा पुत। यही रंजिश उन्हें दिल च होने तक रखी तो आ साडा काम कर। हमारे साथ डीएसपी सर्कल सलीम रथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रुखसाना कौसर, इसके वालिद का नाम साबिर है। तो इसकी शादी ना कुछ 4 माह पहले हुई थी अदील के साथ नौचक में। तो ये 2-3 दिन पहले अपने बाप के घर आई हुई थी। तो इसका मामू असलम है जो कमालिया के रैशी है, ये रात को आया, इसके पास बिस्तरा भी था और वो बिस्तरे में राइफल थी। तो इसने कहा कि मैंने रात इधर ठहरना है और सुबह मैं चला जाऊंगा, मैंने काम पे लाहौर जाना है। तो ये रात 7 पे सो गया और सुबह उसकी असलम की हमशीरा ने कहा अपनी बेटी को कि अपने मामू से पूछो कि वो नाश्ता कर ले। तो जब वो ऊपर गई नाश्ता का कहने के लिए, तो उसने वो अपनी बंदूक उठाई और उसको 2 फैर मारे। एक फैर उसके हाथ पे लगा और एक फैर जो है उसके सीने पे लगा, और फिर उसी बंदूक से उसने अपने आप को फैर मारा और वो भी उधर मौके पे जाँ बाग हो गया।
तो फिर मैं मौके पे पहुंचा, SHO तमाम नफरी मौके पे पहुंची और जो तमाम जो है हमने मुलाजा मौका करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई ही असलम ने उसे फैर मारे और ख़ुद अपने आप को फिर फैर मार कर उसने अपने आप को हिला किया। तो ये तमाम जो वाक़या थे, जो भी सिचुएशन थी जनाब DI साहब और DPO साहब को बताई गई, तो उसके मुताबिक फिर ये मुकदमा 302 का असलम पे दर्ज हुआ और जो भी मज़ीद कार्रवाई होगी कानूनी उसके मुताबिक ये चलान सेंटर कोर्ट किया जाएगा। साबिर अली के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, और एक मकबूला जो है रुखसाना बीबी ही उनमें से जो ठीक ठाक थी। बाकी जो 2 बेटे और 1 बेटी है वो पोलियो के मरीज़ हैं, माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते। और जो मकबूला रुखसाना बीबी है उसकी वालदा भी जो है वो माजूर है, उसको फालिज का अटैक हुआ है। तो ये वाक़या जब हुआ उसके बाद अहले इलाका जो है वो गहरे रंज में मुब्तला है, हर आंख जो है वो अश्कबार है। क्राइम स्टोरीज और भी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।